हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग एक छोटा सा लेक्चर जो है बहुत ही बेसिक सा एक लेक्चर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही हम बायोलॉजी ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमें बताया जाता है कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होती है, कितने तरह की होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, सेल हमारी बॉडी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनी है, और ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि सारी सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शन में भी कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ये जो सेल्स हैं इनको बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा जाता है, दैट इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नाउ दोनों सेल के बीच में कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं। इन बेसिक डिफरेंसेस को हम आज कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में। बहुत ही बेसिक बातें हैं, बट जो एनिमल सेल होती है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो एनिमल सेल होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है, जो प्लांट सेल होती है वो प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है ये जनरली अगर साइज़ के क्राइटेरिया को देखें तो ये साइज़ में प्लांट सेल के कंपैरिजन में छोटी होती है। ठीक है, अगर आप साइज़ से इसको करते हैं डिस्कस, तो साइज़ जो एनिमल सेल साइज़ में है ये प्लांट सेल से कंपैरेटिवली क्या होती है, छोटी होती है, साइज़ में ये छोटी होती है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है इसमें, दैट इज़ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिसके बेसिस पे आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो सेल आप देख रहे हैं, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ईदर इट इज़ एनिमल सेल और इट इज़ प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होती है बच्चों, उसमें जो सेल है उसकी बाउंड्री जिस स्ट्रक्चर से की जाती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से सेल अपना शेप थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। बट जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और ये काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और इसकी वजह से जो प्लांट सेल्स होती हैं उनका शेप जो है वो काफ़ी डिफाइंड होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल रिजिड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। थर्ड डिफरेंस जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि यूजुअली जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ख़ास तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग फॉर देयर फूड। सो बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो खाने के लिए, भोजन के लिए ईदर दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, बट एनिमल्स में भी एक एनिमल ऐसा है विच बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, जिसको कि हम यूग्लिना के नाम से जानते हैं, जिसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। सिर्फ यही एक एनिमल ऐसा एनिमल है जिसमें कि प्लास्टिड प्रेजेंट है, और प्लास्टिड के प्रेजेंस की वजह से ये अपना खाना खुद बना सकता है। इट कैन प्रिपेयर इट फूड ऑन इट सेल्फ। ठीक है, तो ये यूग्लिना बीइंग एन एनिमल
एनिमल होते हुए भी इसमें प्लास्टिड जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं या अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपना खाना खुद बना सकता हो। ये प्लांट्स का कैरेक्टर होता है, क्योंकि प्लांट्स में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको प्लास्टिड कहते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनको प्लास्टिड कहते हैं, जिनकी ये क्वालिटी होती है कि वो प्लांट को हेल्प करते हैं अपना फूड खुद बनाने में। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, either they can be plants or they can be other animals for their food except Euglena, but plants can prepare their own food on their self due to presence of this structure called plastid. नेक्स्ट जो इसमें है that is vacuoles. वैक्यूल्स का डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर एम्प्टी स्पेसेस। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है सिंगल बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जिसको कि सेंट्रल सैप वैक्यूल कहा जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक सिंगल बड़ा सेंट्रल सैप वैक्यूल पाया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज़ एनिमल सेल में एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन पैकेजिंग में होता है। ठीक है, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल से प्रोटीन बन के आते हैं उनको उनकी पैकेजिंग करना, उनकी सॉर्टिंग करके उनको डिफरेंट अदर ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करना, उनको सिक्रीट करना, ये गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है ये एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में इतना कॉम्प्लेक्स गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता, इसकी जगह कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत ही सिंपलर यूनिट्स पाई जाती हैं गोल्जी एपरेटस की, जिसको कि डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। देन द लास्ट डिफरेंस इज जो एनिमल सेल है इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इनका फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का सिक्रीशन करना होता है, जो कि सेल स्ट्रक्चर को जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सेल में प्रेजेंट होते हैं और उसको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं या हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, बट एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल से ही इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स के एब्सेंट होने की वजह से ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोनों, ठीक है, इसमें ये एनिमल सेल की पिक्चर है और ये प्लांट सेल की पिक्चर है। एनिमल सेल में पाए जाने वाले और प्लांट सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें पिक्चर में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। दैट इज़ एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ एनिमल सेल साइज़ में छोटी है, प्लांट सेल बड़ी है। एनिमल सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिड्स, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते और प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वन एनिमल दैट इज़ यूग्लिना, जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है,
सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से प्लांट सेल का एक डेफिनेट शेप होता है। एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जगह उसमें कुछ सिंपलर फॉर्म में उसकी सिंपलर यूनिट्स पाई जाती हैं जिनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।